एशिया कप की तारीख आ गई है और एक सवाल आया कि क्या इंडिया पाकिस्तान एक साथ मैच खेलेंगे। अब लग तो रहा है खेलेंगे, क्योंकि कहा तो यह गया था कि इंडिया पाकिस्तान की वो जो नीच हरकत थी, वो जो पहलगाम में हादसा हुआ था, वो शर्मनाक हरकत जो पाकिस्तान के लोगों ने की थी, वो जो आतंकी जिन्हें हम कहते हैं उन्होंने की थी, उसके बाद ये हुआ था कि नहीं दोस्त अब बात होगी ही नहीं, अब ना खेल खेला जाएगा ना कुछ होगा जब तक कि आप इस मुद्दे को नहीं निपटा देते, और अगर आपसे नहीं निपटाया जा रहा तो हमें बता दीजिए, हम निपटा देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भैया सब कुछ ठीक हो गया और मैच तो खेलेंगे। बात तो यही थी ना कि आईसीसी एसीसी कोई इवेंट नहीं खेलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसने सितंबर के दूसरे हफ्ते से एशिया कप 2025 को ऑर्गेनाइज करने का मन बना लिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 सितंबर से ये टूर्नामेंट खेलना शुरू हो जाएगा। 10 सितंबर से तो कहां गई वो बात, बताइए जरा। दरअसल पहले से तय इवेंट के मुताबिक एशिया कप 2025 की मेजबानी किसके पास है? इंडिया के पास है। साथ ही अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए इस टूर्नामेंट को, यानी कि ये जो हम एशिया कप कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट भी T20 कर दिया गया है। पिछली बार ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप था। मगर इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के बाद से ही ये नजर आ रहा था कि इंडिया को भी अब हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया आने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान ले ली जाती है। फिर दोनों सेनाओं के बीच वॉर वाले हालात बनते हैं। उसे वॉर में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बहुत छोटा सा टेस्ट था हमारा, उसमें अभी तो मतलब एक झलकी भी नहीं थी। और उसके बाद कहा गया क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मगर अब क्रिकबस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसीसी को उम्मीद है कि टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज बिल्कुल हो पाएगा, और इसके लिए उसने सितंबर के दूसरे हफ्ते को चुना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 सितंबर से 6 टीम वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत बिल्कुल हो सकती है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा यूएई की टीम हिस्सा लेगी। टोटल 6 टीमें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों कहां खेलेंगे और क्या खेलेंगे। दरअसल अभी इसका फैसला जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबल यह है कि इसी दौरान टूर्नामेंट का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट तो खेल रहे हैं, मेंस भी खेल लेंगे मुझे लग रहा है। ये सब पॉलिटिक्स की बातें लगती है मुझे, कभी कभी लगता है, सच में लगता है यार। टूर्नामेंट के वेन्यू के तौर पर एक बार फिर से यूएई का नाम सामने आएगा। मोस्टली सबसे आगे चल रहा है फिलहाल वही नाम। पिछला टूर्नामेंट 2023 में हुआ था, जो कि हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया था, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था और उस वक्त होस्ट नेशन पाकिस्तान था। और फाइनल भी इंडिया ने खेला था, तो सभी मैचेस श्रीलंका में खेले गए थे, जहां पर इंडिया ने श्रीलंका को हराकर एक खिताब जीता था। ऐसा लग रहा था श्रीलंका वर्सेज, मतलब श्रीलंका खुद होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो सबसे नीचे की टीम बनी थी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान 7 मई से 10 मई तक 3 दिन हमने वो हमारे सैनिक लड़े थे। उसके बाद कहा गया कि नहीं, अब आईसीसी ऐसी टूर्नामेंट भी नहीं खेलेंगे हम जब तक कि इस मुद्दे बात नहीं होगी। मगर कुछ दिन पहले आईसीसी की तरफ से इस साल होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप और अगले साल होने वाले विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया गया। इसमें दोनों ही मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के टक्कर का भी ऐलान हुआ, जिसमें इंडिया नहीं लेकिन श्रीलंका में हम मैचेस खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे में अब एसीसी में, एशिया कप में भी हमारी खेलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में, वो आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर होना चाहिए, उसके क्रिकेटर्स से लेकर उसके एक्टर्स से लेकर हर किसी का मतलब स्टांस क्लियर होना चाहिए टेररिज्म के ऊपर, मेरा मानना है। तब तक नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।